जी हाँ, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। पीपल का पेड़ कई चमत्कारी शक्तियों को अपने में समेटे हुए है, इसलिए पीपल की पूजा करने से आपको ढेरों लाभ मिल सकते हैं। लेकिन आपको हफ्ते के 7 दिन कैसे करनी चाहिए अलग अलग तरह से पीपल के पेड़ की पूजा, अलग अलग दिन पीपल के पेड़ के नीचे क्या लगाना चाहिए, कितनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए पीपल के पेड़ की, ये सब हम आपको बताएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले ये देखिए। कालचक्र में आज जानिए 7 दिन 7 उपाय और 7 चमत्कारी उपाय कैसे करें, पीपल के पेड़ की पूजा और पीपल के पेड़ के नीचे क्या लगाएं भोग, अलग अलग दिन कैसे और कितनी बार करें पीपल के पेड़ की परिक्रमा, ये आपको पंडित जी बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। पीपल पर क्या बांधने से शादीशुदा जिंदगी में जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है वो दूर होगी, आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। पर्स में क्या रखने से बिगड़ सकता है पैसों का हिसाब किताब, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 21 मई 2015 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो सुबह 6:40 से शुरू हो चुकी है। आर्द्रा नक्षत्र रात में 10:36 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और आज भद्रा शाम 6:44 से पूरी रात के लिए शुरू होगा। आज श्री वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत भी है और आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है जो राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब पंडित जी आपको वो मुहूर्त बताएंगे जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, वो है गुड लक मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त और अमृत मुहूर्त दोनों में कर सकते हैं। आज सुबह 11:50 से लेकर के 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 10:59 से लेकर के 11:50 से लेकर के 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 10:59 से लेकर के 12:36 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में जो भी काम आप शुभारंभ करेंगे वो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। चलिए अब हम आज की चर्चा की पंडित जी के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी हमें बताएंगे कि आखिर पीपल के पेड़ का महत्व क्या है। पीपल के पेड़, पत्ते, टहनी में ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्तियां हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती हैं? जी पंडित जी। देखिए, पीपल की चर्चा आते ही पीपल को अस्वस्थ कहते हैं। अस्वस्थ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बात मैं कर रहा हूं। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं अगहन हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, व्रतों में मैं मौन हूं। ये भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के वचन हैं। ये किसी साधारण मानव के वचन नहीं है। पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान वासुदेव का वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष की अगर वैज्ञानिक विवेचना की जाए तो आप सभी लोग इस चीज से विज्ञ हैं कि किस तरह से पीपल वायुमंडल को सहज और सरल बनाने में प्रकृति का योगदान करता है, किस तरह से ऑक्सीजन देकर के प्रकृति को ये सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को निभाता है। पीपल का वृक्ष मानव जीवन के लिए
कितना उपयोगी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी महत्ता साबित हो चुकी है। तो मैं अपने दर्शकों को आज बताना चाहूंगा, ये पीपल का वृक्ष जो मानव जीवन के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है, वहीं हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी हमें सुख सुविधाएं चाहिए, वो पीपल की उपासना से, पीपल के वृक्ष के नीचे जाने से, उसकी पूजा करने से किस तरह से हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, 1 घंटे का कार्यक्रम, इसी पर आधारित है। जी हाँ, तो पीपल के पेड़ की पूजा करने के 7 अलग अलग तरीके पंडित जी आपको आज पूरे कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। 7 अलग अलग तरीके मतलब हफ्ते के 7 दिन, किस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, उस खास दिन आपको कौन सा फल मिलेगा, क्या फायदा होगा और क्या विधि विधान सही हो, ये पंडित जी आपको बताएंगे। तो चलिए पंडित जी, रविवार के दिन से शुरुआत करते हैं। अगर रविवार के दिन हम पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की, तो क्या फायदा होगा और सही विधि क्या होगा? देखिए, रविवार को पीपल की पूजा करने से क्या फायदा होता है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रविवार को पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि पीपल के पेड़ में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। परिक्रमा के बाद पानी में कच्चा दूध मिला करके दूध आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी चढ़ाने के लिए शास्त्रों में कहीं कहीं मनाही की गई है। पीपल के पेड़ की रविवार के दिन पूजा करने के लिए भी कुछ लोग मनाही करते हैं। 5 गुड़हल के फूल भी पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए और पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से श्रीम लिख करके पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर अगर आप रखते हैं, तो इससे धन संग्रह की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और नौकरी में भी प्रमोशन मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन प्रायः जो सनातन धर्म की एक परंपरा चली आ रही है, लोग पीपल के पेड़ में ना तो जल चढ़ाते हैं और ना ही पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो सोमवार के दिन कैसे करें पीपल के पेड़ की पूजा और इससे आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, ये पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन अभी जरा राशिफल की शुरुआत करें और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट आ रही है कि आज आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा और आज कुटुंब के साथ, परिवार के साथ यात्रा का भी योग बन रहा है। यात्रा आपकी खर्चीली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आनंददायक होगी। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का मंगल का मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रुमाल अपने साथ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उन्हें आज का दिन अगर चाहते हैं कि विशेष बने, खास बने, तो क्या कुछ खास उपाय करने हैं, आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि में गोचर से सूर्य, मंगल, बुध की स्थिति है, शनि की दृष्टि है। इन सब के बावजूद एक बात परिलक्षित होती है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको तरक्की भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि सुबह शाम आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा होता है, वो सिंदूर उठा करके आप अपने माथे पर लगाएं और हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर सोमवार के दिन हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं हमें, और सही विधि बताइए। देखिए, सोमवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से तो निश्चित रूप से जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को कर सकता है, उसी तरह से सोमवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जातक अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। पीपल के पेड़ की छोटी टहनियों को पानी में डाल करके सोमवार को जो लोग स्नान करते हैं या सोमवार को पीपल के पेड़ पर 4 सफेद फूल चढ़ा करके जो लोग 4 बार परिक्रमा करते हैं या पीपल का एक पत्ता सोमवार को तोड़कर
जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में रखते हैं उन्हें सफलता मिलती है, धन लाभ होता है। और पीपल के पेड़ के नीचे हर सोमवार को घी में कपूर मिला करके जो लोग आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, उन्हें मन मांगी मुराद पूरी होती है। इससे कुंडली में चंद्र ग्रह की मजबूती मिलती है। और अगर डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, तो पीपल के पेड़ के नीचे 24 मिनट तक बैठने से और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से डिप्रेशन जैसे रोग तत्काल ठीक होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उदासी के शिकार हैं, अगर आपका मन प्रसन्न नहीं रहता है, अगर आप 24 घंटे में 2 बार भी हंस नहीं पाते हैं, भविष्य का कोई भय आपको सताता है, तो मेरा मानना है कि सोमवार के दिन आप जरूर पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, थोड़ा सा जल लेकर के जाइए, उसमें काला तिल डाल करके जाइए और पीपल के पेड़ में जल और काला तिल चढ़ा करके आप 5, 7, 4 जितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं पीपल के पेड़ की करके, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप कर लीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में तत्काल साहस, उत्साह का संचार होता है कि नहीं। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। जानते हैं, आज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और पंचमुखी हनुमान का चित्र अगर घर में है तो ठीक, नहीं तो कहीं मंदिर में अगर पंचमुखी हनुमान के चित्र है आपको मिल जाए, मूर्ति मिल जाए, तो उनकी भी पूजा आपको करना चाहिए और कपूर से हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज पूरा दिन कर्क राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा, आज का राशिफल क्या कहता है, देखते हैं। आपका राशि स्वामी चंद्रमा है जो इस समय आरोह की अवस्था में है, अर्थात अपने राशि में जाने के लिए उद्यत है। इसलिए निश्चित रूप से आज आपका मन खुश रहेगा। कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और आज आप कोई शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दें, लाल रुमाल अपनी दाहिनी जेब में रखें और कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगलवार के दिन कैसे करें पीपल के पेड़ की पूजा और कितनी बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा आपको करनी चाहिए, क्या कुछ फायदे आपको होंगे अगर आप मंगलवार को पूजा अर्चना करेंगे पीपल के पेड़ की, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। इस दिन दुर्गा जी की भी पूजा की जाती है, हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ पर तांबे के लोटे में जल भर करके अगर मंगलवार के दिन आप पीपल के जड़ में पानी चढ़ाते हैं और हर मंगलवार को पीपल के पेड़ पर ये जल आप अर्पित करते हैं और पीपल के पेड़ की 8 परिक्रमा करते हैं और पीपल के नए पत्तों को, जिसको कोपल कहते हैं, पानी में डाल करके यदि आप स्नान करते हैं और मंगलवार को स्नान करते हैं या मंगलवार को पीपल का पेड़ कहीं आप लगाते हैं या अलसी के तेल का दिया हर मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाते हैं, तो इससे कुंडली में जो आपके मांगलिक दोष है या मंगल दोष का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है या आपके कुंडली में 7वें घर का मालिक मंगल 10वें भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये मंगल दोष दूर होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो 7 दिन कैसे करनी चाहिए आपको 7 अलग अलग तरह से पीपल के पेड़ की पूजा, यही पंडित जी हमें आज पूरे कार्यक्रम के दौरान बता रहे हैं। तो रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपको क्या फायदा होगा और क्या सही विधि विधान हो, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। आप जानते हैं बुधवार को कैसे करनी चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा और आपको क्या कुछ फायदे इससे होंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बुधवार को पीपल के 3 पत्ते आप पानी में डाल करके स्नान करें।
और बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का एक दिया जलाइए। पीपल के पेड़ की 6 परिक्रमा क्लॉकवाइज करिए। बुधवार को चमेली का इत्र रुई में लगा करके और पीपल के पेड़ के नीचे रखें। ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मां का सहयोग मिलेगा और किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। नारियल मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को जो नौकरी करते हैं उन्हें अपने नौकरी में उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर कन्या राशि के जातक आज कोई यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और परिवार से भी मिलने का आज योग है। आज आपको चाहिए कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका सौभाग्य और वृद्धि को प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हफ्ते में 7 दिन कैसे करें 7 अलग अलग तरह से पीपल के पेड़ की पूजा, जिससे 7 अलग अलग मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकें, यही बता रहे हैं आज काल चक्र में हमें पंडित जी। तो बात करेंगे गुरुवार की। गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा में क्या खास करना चाहिए आपको और इससे आपको क्या कुछ फायदे होंगे, ये सब कुछ हम थोड़ी देर में जानेंगे पंडित जी से। अभी जरा जल्दी से जानें मेष से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से वो खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और लाल रुमाल अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ रखिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज स्नान पूजन के समय स्नान के बाद सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों को आज चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें और कपूर से हनुमान जी की आरती करें। इस क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें आज अपने साथ लाल रुमाल रखना चाहिए और कुमकुम का तिलक भी लगाना चाहिए। सिंह राशि के लोग आज हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं और नारियल हनुमान मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके दान करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं। इससे सभी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब आपको बताते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपके जीवन साथी से आपका हर समय मनमुटाव रहता है, अगर जन्म कुंडली में आपके गुरु ग्रह कमजोर है और पति पत्नी के बीच अगर हर समय क्लेश रहता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है ना ये सुख का कारक ग्रह है। अगर ये मकरस्थ होगा अर्थात जहां आपकी कुंडली में 10 लिखा हुआ है, अगर वहां बृहस्पति होगा, या नवमांश कुंडली में जहां 10 लिखा हुआ है वहां अगर ये स्थित होगा तो निश्चित रूप से कारक ग्रह है। अगर ये मकरस्थ होगा अर्थात जहां आपकी कुंडली में 10 लिखा हुआ है, अगर वहां बृहस्पति होगा, या नवमांश कुंडली में जहां 10 लिखा हुआ है वहां अगर ये स्थित होगा तो निश्चित रूप से सुख की कमी होगी जीवन में। पति पत्नी के बीच में क्लेश की स्थिति होगी। छोटी छोटी बातों पर आप में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको 8 गुरुवार कच्चे सूत को हल्दी के पानी में रंग करके पीपल के पेड़ में 7 परिक्रमा करते हुए आपको बांधना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको आप आजमा कर देखिए, लेकिन कच्चे सूत को हल्दी में रंग करके उसके बाद
पीपल के पेड़ में क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करते हुए आप बांधिए। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 7-8 बृहस्पतिवार कर दिया जाए तो वैवाहिक जीवन में एक सामान्य स्थिति निर्माण हो जाती है। पंडित जी, अगर हम गुरुवार को पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की, तो क्या कुछ उस पूजा में हमें खास करना चाहिए और क्या फायदे होंगे गुरुवार को करने से? देखिए, गुरुवार का दिन जो है ये भी भगवान श्री हरि विष्णु का ही दिन है, गुरु ग्रह का दिन है। गुरुवार को पानी में हल्दी मिला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे मावा की मिठाई अगर मिलती है तो उसे भी चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन जो कुंवारे लड़के लड़कियां पानी में हल्दी डाल करके और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, उनका शीघ्र विवाह भी होता है। गुरुवार के दिन पीले फूल पीपल के पेड़ पर चढ़ाने वाले लड़के लड़कियों को शीघ्र ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार को सरसों के तेल का यदि दिया जलाया जाए तो कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मान सम्मान भी बढ़ेगा और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किस दिन और कैसे करें पीपल के पेड़ की पूजा, सही विधि विधान क्या हो, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अभी जरा हम बात करने तुला राशि वालों की। उन्हें उनका आज का हाल बता दें कि उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। आज तुला राशि के जातकों का अगर ग्रहगोचर देखा जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज थोड़ी सी आपकी सेहत में गिरावट दिखाई देगी। आज थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य गिरावट की तरफ रहेगा। आज पैसे का भी आपको नुकसान हो सकता है और कारोबार में भी दिक्कत आ सकती है। तो आज अगर इन सारी परेशानियों से आपको बचना है तो आपको शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद बेलपत्र और धतूरा ये भी चढ़ाना चाहिए और गुड़ से बना हुआ हलवे का भोग भी लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से दिन आपका मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना है जिससे उनका आज का दिन विशेष बन सके, अब ये बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो राशि स्वामी मंगल है वो पूर्ण दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, परीक्षा में भी सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज आपको लाल रुमाल अपने पास रखना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा आपको मन लगा करके करनी चाहिए। इससे आपका लाभ ही लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी के घर में पैसों की समस्या है, संतान सुख नहीं है, दरिद्रता घर में बसती जा रही है, तो शुक्रवार के दिन कैसे करनी चाहिए उन्हें पीपल के पेड़ की पूजा और क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, सही विधि क्या हो, अभी पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शुक्रवार का दिन धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का दिन है, या एक तरह से और कह सकते हैं ये शक्ति का दिन है। शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से, शुक्रवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करने से, पीपल के पेड़ के नीचे शुक्रवार को कपूर जलाने से और शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी रखने से परिवार में सुख, संपत्ति और शांति का वास होता है, संतान सुख मिलता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। शुक्रवार के दिन की हुई उपासना वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में समरसता लाती है और घर में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें स्थिर रूप से विद्यमान रहती हैं। और अब बात करेंगे धनु राशि के राशिफल को देखते हैं कि उनका आज पूरा दिन कैसा बीतेगा। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आज देखिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके राशि से 8वें भाव में है, तो इसलिए आप स्वास्थ्य की दृष्टि से
थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपके संतान का भाग्योदय होगा। शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कर लें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा लें और शिवलिंग पर मसूर भी चढ़ाएं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए मसूर के 21 दाने आप चढ़ाएं। निश्चित रूप से कर्ज उतारने में आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि भी शांत हो जाते हैं और साथ साथ बड़ी बड़ी जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं उससे भी आसानी से राहत मिलती है। कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है और क्या कुछ सही विधि हो, अब ये पंडित जी से जानेंगे। जी पंडित जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो श्री सूक्त के पाठ में आता है कि लक्ष्मीम नाशयाम्यहम्। ये लक्ष्मीम नाशयाम्यहम् क्या है? ये ज्येष्ठा लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्येष्ठा लक्ष्मी माने दरिद्री। लक्ष्मी की बड़ी बहन जो हैं उनका नाम है ज्येष्ठा लक्ष्मी, उनको दरिद्री भी कहा जाता है। और कहते हैं कि उनका विवाह वासुदेव से हुआ। तो जब विदाई होने लगी, वो वासुदेव के साथ जाने लगी, तो वो रोने लगी लक्ष्मी को पकड़कर कि मैं जहां जाऊंगी मैं दरिद्री हूं, मेरा अपमान होगा। तो लक्ष्मी ने उनसे कहा, नहीं, शनिवार के दिन मैं तुम्हारे पति के निवास स्थान अर्थात पीपल के वृक्ष में निवास करूंगी और जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे उनका दरिद्र मैं स्वयं दूर करूंगी। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है। पीपल के पेड़ के जड़ में थोड़ा सा 7 बूंद सरसों का तेल चढ़ाएं। तिल के तेल का दीपक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे मिश्री चढ़ाने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, धन हानि रुक जाती है और उन्नति होने लगती है। और जानते हैं, शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप शनि के मंत्रों का जप करते हैं, तो विश्वास करिए शनि के हर प्रकार के कोप से आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी मंत्र की सिद्धि अगर आपको करना है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप शनिवार को उस मंत्र को जरूर जपिए जिसकी आप सिद्धि चाहते हैं। आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर आपको जीवन में पैसे की कमी महसूस हो रही है या पैसों का हिसाब किताब रखने में थोड़ी सी मुश्किल आती है या लोग जिनको भी आप पैसा दे देते हैं वो लोग आपका पैसा कभी वापस नहीं करते हैं, आपकी कुंडली में मंगल कहीं द्वितीय भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, तो आप अपनी पर्स में, और पुरुष अगर आप हैं तो आप अपनी वॉलेट में किसी तरह का बिल, रसीदी टिकट या चेक भूल करके भी न रखिए और रात में सोते समय पर्स को या वॉलेट को अपने सिरहाने रख करके मत सोइए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो कुंडली में राहु केतु का शुभ फल पाने के लिए किस दिन आपको और कैसे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, सही विधि क्या हो, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शनिवार को पीपल के नीचे अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो इससे राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी होती है। और शनिवार के ही दिन अगर पीपल के पेड़ की जड़ में आप गंगा जल डालते हैं, उसके साथ कुसा भी रखते हैं, तो इससे केतु ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलेगी। और आज राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद को दूध का दान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का
जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को भी उनका आज का राशिफल बताएंगे। उससे पहले हमारे कॉलर ओम प्रकाश जुड़े हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। जी ओम प्रकाश, अपनी जन्मतिथि बताइए और पंडित जी से सवाल पूछिए। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? उनसे बात नहीं हो पा रही। नोएडा से बबीता जुड़ी हैं। जी बबीता, आप अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए। 6/12/1987। जी गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहे बबीता जी। पूछिए, क्या जानना चाहते हो? शादीवादी में प्रॉब्लम है इसकी। और मैं आपको एक बार बताऊं बबीता, आपने जो जीवन इसका, आप पूरा अपना प्रश्न करिए ठीक से। आपने अपने शादी के संदर्भ में पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश है, इसलिए वैवाहिक सुख में अभी थोड़े से विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको शुक्रवार को चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवाह से रिलेटेड यदि कोई काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको आज थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज आपका खान पान तो अच्छा रहेगा, तो आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और चावल का किसी जरूरतमंद आदमी को दान भी करना चाहिए और हो सके तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के राशि पर राशि स्वामी की पूरी दृष्टि है, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शुभ समाचार भी मिलेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। सूर्य को अर्घ दीजिए, पिता की आज्ञा का पालन करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक ले कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।